Let's initiating the class with the sweetest name of Almighty Allah, who is the most merciful, gracious, compassionate, and benevolent. This is me, Visal Atta, and today our topic is about present perfect continuous tense. What is present perfect continuous tense? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसके एग्जाम्पल्स और उसके यूजेजेस कितने हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इस चीज को सीख लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टूवर्ड्स एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस been plus verb ing plus rest of the sentence. Subject plus have or has plus not plus been plus verb ing and rest of the sentence. ये हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर, दिस इज अ नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड वी हैव एन इंट्रोगेटिव में किस तरह होगा, तो हम इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी होता है। अब इसमें हम आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ये सारे हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, और वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम डिराइवेशनल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं। डिराइवेशनल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब आईएनजी। मसलन मैं कहता हूं कि हमारे पास वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो लो लेवल्स में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास 3 फॉर्म्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? मैं कहता हूं गो, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्म्स नहीं होते हैं, हमारे पास 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होते हैं। और बहुत हाई लेवल में फिर हमारे पास 7 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आते हैं, मगर वो फिर हाई ग्रामर में हम पढ़ेंगे, एडवांस्ड ग्रामर में। लेकिन इधर मैं आपको नंबर 4 फॉर्म ऑफ द वर्ब बताऊंगा और वो होगा गोइंग। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अब इधर हम वर्ब आईएनजी क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि हमने इधर बी लगाया हुआ है और इसी की वजह से हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। अगर हम इस बीन को इधर से हटा दें तो इधर हम फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और फिर वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फिर वो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं रह सकता। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास बीन का इजाफा है और उसके बाद वर्ब आईएनजी का है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई हैव बीन वॉचिंग, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो ये हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक इस सेंटेंस को बना दिया है। अब नंबर नेगेटिव इसका किस तरह बनेगा? तो इस तरह बनेगा कि आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। और अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा हैव आई बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग एंड क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स इस तरह बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द यूजेजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेजेस। तो यूजेज नंबर 1 हमारे पास क्या है? यूजेज नंबर 1, यूजेज नंबर 1 ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कि इट शोज एन एक्शन, it shows the duration of an action that started in the past
comes to present may or may not go to future. This is the usage number 1. एक इस तरह के एक्शन, ये ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन को ये शो करता है जो कि हमारे पास पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है, प्रेजेंट में आ जाता है और प्रेजेंट के बाद may or may not go to future. ये फ्यूचर में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता. वो किस तरह हो सकता है वो मैं आपको यहीं पर अब बता देता हूं एग्जांपल्स के जरिए. It shows the duration of an action, shows the duration of an action that started in the past, जो कि पास्ट में शुरू हुए होते हैं, comes to present और फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं, and may or may not go to future. अब किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ईजी एग्जाम्पली ग्रेटिया, मैं ये कहता हूं कि शी हैज बीन washing dishes or clothes since morning. इधर हम since और far का इस्तेमाल करेंगे. Since and far is used in present perfect continuous tense. अब गौर से सुनिए, यूजर नंबर 1 इसका ये है कि ये इस तरह के एक्शन को शो करता है जो कि स्टार्ट होता है पास्ट में, कम्स टू प्रेजेंट, मे और मे नॉट गो टू फ्यूचर, शायद ये फ्यूचर में जाए या ना जाए. फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि शी हैज बीन वॉशिंग डिशेस और क्लोथ्स. डिशेस हम कहते हैं जो कि हम पश्तो में उसको लूखे कहते हैं, बर्तन कहते हैं उसको हम डिशेस. फॉर एग्जांपल स्पैचुला होता है और इसी तरह हमारे पास इस तरह के कुछ बर्तन होते हैं किचन में जो कि मौजूद हुए होते हैं. This is not, these are known as dishes. अच्छा, she has been washing clothes or dishes since morning. वो सुबह से कपड़े धोती रही है. तो ये हमारे पास क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस हुआ. अब इसका मतलब ये है कि वो सुबह से यानी कि मॉर्निंग पर एक्शन स्टार्ट हुआ है पास्ट में, अब तक वो धो रही है, धोती रही है, अभी तक वो इस एक्शन को कर रही है और शुरू कब हुआ है? पास्ट में हुआ है. तो इसका डायग्राम में एक बार फिर से बनाऊंगा. ये हमारे पास डायग्राम है, ये पास्ट को शो करता है और ये फ्यूचर को शो करता है. ये जो काम है ये हमारे पास पास्ट में स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग में और फिर अभी तक जारी है और शायद आगे जाए या ना जाए. वो किस तरह? लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि अब तक तो वो सुबह से उसने वो कपड़े धोती रही है और अभी तक वो धो रही है, लेकिन मतलब अभी भी प्रेजेंट में भी वो धो रही है और शायद फ्यूचर में जाए. फॉर एग्जांपल अगर क्लोथ्स खत्म हो गए हैं, क्लोथ्स क्या हो गए हैं? खत्म हो गए, तो फिर तो एक्शन स्टॉप हो जाएगा. मतलब ये कि फ्यूचर में नहीं जाएगा. लेकिन अगर अभी और कपड़े भी रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में शायद ये एक्शन चला जाए, शायद वो और कपड़ों को भी धोए. तो इसलिए हमारे पास क्या होगा? यूजेज नंबर 1, so the duration of an action that started in the past comes to present may not go to future. This is example number 1. For example, मैं कहता हूं कि he has been watching TV since morning. वो सुबह से टीवी देखता रहा है, सुबह से टीवी देखता रहा है और सुबह से पास्ट एक्शन स्टार्ट हुआ, अभी तक देखता रहा है, प्रेजेंट में भी आ गया. अब शायद वो बोर हो जाए, वो टीवी को बंद करे, तो may not go to future. अब शायद मेड सनसनीखेज हो जाए, मूवी सनसनीखेज हो जाए और वो टीवी को और भी देखता रहे, तो may go to future और may not go to future. बोर हो जाए, may not go to future, बस फ्यूचर में नहीं जा रहा है, प्रेजेंट में आ गए, पास्ट स्टार्ट हुआ है. तो ये हमारे पास यूजेज नंबर 1 ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है. अब यूजेज नंबर 2 हमारे पास क्या होगा? यूजेज नंबर 2, यूजेज नंबर 2 हमारे पास ये है कि it also shows that an action was in progress, that an action was in progress before
नाउ, बट नॉट नाउ। एक इस तरह के एक्शन को शो करता है जो कि हो चुका होता है, अभी नहीं, अभी से पहले। तो ये इस तरह के एक्शन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग, और इधर पर हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि क्या ये नेसेसरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल हो, तो यस, ये नेसेसरी भी है लेकिन नहीं भी है। यूसेज नंबर 2 को आप लोग देख सकते हैं कि इट हैज बीन रेनिंग, मैंने सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो हम इस केस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्हेन वी आर गोइंग टू शो एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस बिफोर नाउ बट नॉट नाउ। किस तरह? फॉर एग्जांपल, बारिश हो रही है, ठीक है, और आपका दोस्त सो रहा है। आपका दोस्त उठने ही वाला है कि बारिश रुक जाती है, और आप अपने दोस्त से कहते हैं, हे असलम और हे फ्रेंड, यू वर स्लीपिंग, इट हैज बीन रेनिंग, यू वर स्लीपिंग, इट हैज बीन रेनिंग। मतलब ये था कि बारिश तो हो रही थी लेकिन तुम सो रहे थे। अब जब तुम जागे तो अभी ये बारिश नहीं हो रही। यानी कि मैं इसका डायग्राम इस तरह बनाऊंगा कि पास में तो एक एक्शन स्टार्ट हुआ था और फिर उसके बाद फ्यूचर में आने ही वाला था कि उधर स्टॉप हो गया, और फ्यूचर में नहीं गया, प्रेजेंट में आ गया और स्टॉप हो गया, अब फ्यूचर में नहीं गया। तो ये हमारे पास यूजेज नंबर 2 है। अच्छा, इस तरह भी आ सकता है दूसरा एग्जांपल कि आपकी मदर होती है और वो किचन से बाहर निकलती हैं और वो अपने आंखों पर इस तरह कर रही होती है, और आप ये सोचते हैं कि मेरी अम्मी रो रही है, मगर वो असल में रोती नहीं, और आप उनसे वजह पूछते हैं तो आपकी अम्मी कहती है कि आई हैव बीन पीलिंग ऑनियंस, आई हैव बीन पीलिंग व्हाट? ऑनियंस, आई हैव बीन पीलिंग ऑनियंस। ऑनियंस तो आप लोग जानते होंगे, हम कहते हैं प्याज। बल्ब की तरह शक्ल होता है इसका, शेप कुछ इस तरह का होता है। तो आपकी मदर आपसे कहती है जवाब में कि आई हैव बीन पीलिंग ऑनियंस, तो इधर भी हम सेंस और फार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो यूजेज नंबर 2 हो गया है। मैं लेट्स मूव टुवर्ड्स द यूजेज नंबर 3। यूजेज नंबर 3 क्या है? वो हमारे पास ये है कि इट आल्सो शोज शॉर्ट लास्टिंग एक्शंस। Short lasting actions. How? For example, I say that I have been playing cricket for 3 hours. Not for 30 years. Not for 3 years. I have been playing cricket for 3 hours. She has been reading books for 2 hours. I have been writing a letter saying for 1 hour. तो ये शॉर्ट लास्टिंग एक्शंस को भी शो करता है। और यूजेज नंबर 4 क्या होगा? यूजेज नंबर 4 हमारे पास ये होगा कि विद द फ्रेज हाउ लॉन्ग, with the phrase how long used to ask for how long an action was in progress. For example, if I say like this, that how long have you been working here? How long have you been teaching here? How long have you been studying English here? So with the phrase how long used to ask for how long an action was in progress. So these all were the usages of present perfect continuous tense. So students, read my lips and read my eyes carefully. Listen to me. Read my lips mean it is an idiom which means listen to me, right? Okay. So if somebody wants to ask you, sir, what is the structure of present perfect continuous tense, you are gonna say that subject plus have or has plus been plus verb ing plus rest of the sentence, right? Okay. Negative structure क्या होगा? Subject plus have or has plus not plus been plus verb ing plus rest of the sentence. And जो हमारे पास interrogative का structure होगा वो हमारे पास इस तरह होगा कि have or has plus सब्जेक्ट प्लस, और उसके बाद हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस
and been plus verb ing plus rest of the sentence and फिर question mark लगाना है. Usage number 1 क्या था कि it shows an action that started in the past comes to present may or may not go to future. और इसी के साथ हमारे पास जो दूसरा usage था वो ये था it shows that short lasting actions and also with the phrase how long used to ask for how long an action was in progress. and usage number जो 4 है वो तो ये था, लेकिन यूजेज नंबर 2 हमारे पास मैंने छोड़ दिया है, वो ये था कि it shows an action that was in progress before now but not now. So these are the usages of present perfect continuous tense. Hope you understand it in a better way. Thank you so much for your kind attention. Thank you.